नमस्ते। आई जेविन गिरिजा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण रीतिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। रीतिकाल का प्रारंभ कब हुआ, रीतिकाल का उद्भव और विकास किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी समय सीमा क्या थी, इसकी मुख्य शाखाएं क्या क्या थी, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। रीतिकाल का समय ये हिंदी साहित्य के इतिहास में संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए इसका उद्भव और विकास किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 भागों में काल विभाजन किया गया था, जिसका प्रथम भाग था आदिकाल, द्वितीय भाग है इसका भक्ति काल और तृतीय भाग है इसका रीतिकाल। रीतिकाल में उस समय जब राजा महाराजाओं मुगल काल के दौरान मुगल काल के आतंक से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गए, तो अपने अपने क्षेत्रों में ही वो बंद करके सीमित रह गए और अपने मनोरंजन के लिए कवि और लेखकों को अपने दरबारों में बुलाया जाता था और अपनी प्रशंसा के लिए उनको काव्य लेखन के लिए कहा जाता था। हम कह सकते हैं रीतिकाल एक दरबारी काव्य है, रीतिकाल एक अलंकार और रस प्रधान काव्य है। हम कह सकते हैं रीतिकाल एक श्रृंगार प्रधान काव्य है। हम कह सकते हैं कि रीतिकाल एक प्रशंसा या प्रशस्ति पत्र के अनुरूप लिखा गया एक काव्य है। रीतिकाल, जिसमें रीतिकाल के प्रवर्तक पिता जनक जो भी आप समझ सकते हैं, रीतिकाल के प्रवर्तक मुख्य रूप से चिंतामणि को माना जाता है, जिन्होंने दरबारी काव्य को आगे प्रोत्साहित किया। रीतिकाल में समय सीमा, रीतिकाल की समय सीमा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। 1700 से 1900 ईस्वी तक मुगलकालीन दरबारी औरंगजेब का आतंक इतना फैला हुआ था कि उनके आक्रामक विचारों से इतने भयभीत थे लोग कि अपने अपने दरबारों में राजा लोग छुप करके बैठ गए और अपने मनोरंजन को और अपनी वीरता को जीवित रखने के लिए उन्होंने लेखकों और कवियों को दरबार में नियुक्त किया, उनकी प्रशंसा में कि उनका संगारिक काव्य और वीर काव्य दोनों लिखे गए थे। रीतिकाल के माध्यम से विधि, परंपरा, रीति और इनको आगे बढ़ाने के लिए इसको प्रोत्साहित किया गया था। रीतिकाल की शाखाएं इसको 3 शाखाओं में विभक्त किया गया था। पहली शाखा थी रीतिबद्ध शाखा, दूसरी थी रीतिसिद्ध शाखा और तीसरी है इसमें रीतिमुक्त शाखा। रीतिबद्ध शाखा क्या है? रीतिबद्ध शाखा वो है जो परंपराओं में बंद करके काव्य रचना की जाती थी। रीतिसिद्ध काव्य क्या है? रीतिसिद्ध काव्य वो है जिसको प्रमाण या किसी प्रयोग के माध्यम से उसकी पुष्टि करके और उस काव्य को लिखा जाना। रीतिमुक्त क्या है? इसमें ना तो रीतिबद्ध की परंपराओं को लिया गया, ना रीतिसिद्ध की परंपराओं को लिया गया। स्वतंत्र विचारों के माध्यम से जो काव्य की रचना की गई वो रीतिमुक्त रचनाएं थी। रीतिबद्ध काव्य में आपके चिंतामणि, केशवदास, मतीराम आदि आते हैं। रीतिसिद्ध काव्य में आपके एक ही कवि हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनके 713 दोहे लिखे गए हैं और उसका जो दोहों को एक जगह संग्रह किया गया उसको बिहारी सतसई कहा जाता है। तो रीतिकालीन रीतिसिद्ध का एक ही कवि माना जाता है बिहारी। रीतिमुक्त कवि में आपके घनानंद, आलम, बोधा आदि आते हैं, जिन्होंने अपने स्वतंत्र विचारों के माध्यम से इस काल को जीवित रखा। इस रीति परंपरा में छंद, अलंकार, भाषा शैली, इन पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया। रीतिकालीन भाषा ब्रज भाषा थी। इसकी जो शैली है वो अलंकारिक और रस प्रधान शैली थी। इसके जितने भी कह सकते हैं कि रीति प्रधान जितना भी काव्य था वो भोग विलासितापूर्ण काव्य था। इसमें जितना भी वर्णन किया गया है वो श्रृंगार प्रधान वर्णन किया गया है। लेकिन राजा महाराजाओं में वीर रस प्रधान रहे, इसलिए कुछ जगह पर वहाँ पर ओजपूर्ण काव्य भी लिखा गया है। थैंक यू।